चैंपियंस ट्रॉफी का इतना हफड़ा तफड़ी मचा हुआ है, लेकिन हम लोग का आईपीएल ऑक्शन भी आ रहा है 24-25 को। तो चैंपियंस ट्रॉफी पे एक वीडियो तो हमने बना लिया, अब आईपीएल ऑक्शन पे बात किया जाए, मतलब 10 टीम्स, क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है, क्या विनिंग स्ट्रैटेजी होगा उन सब का। तो हम लोग अगले 5 दिनों में इन 5 वीडियो बना के इसी चीज पे बात किया जाएगा, जिसमें आज फर्स्ट पहले पंजाब किंग्स और आरसीबी, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं 110.5 करोड़ और 83 करोड़, इन दोनों से शुरुआत करते हैं। इसी तरह आगे फिर 5 वीडियो बनाया जाएगा, तो आप जरूर जुड़िएगा इस यहाँ पे, क्योंकि हर एक जगह मॉक ऑक्शन आपको होते हुए दिख रहा है, सब अपना आईपीएल ऑक्शन पे स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं। तो क्यों ना इस फैमिली को भी ग्रो किया जाए और इसी पे डिस्कशन किया जाए कि कौन किस प्लेयर को टारगेट करने में सफल रहेगी और क्या विनिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है, किस तरह से क्या थॉट प्रोसेस रहेगा इन सब आईपीएल टीम्स का, जिससे वो बेस्ट टीम चुन सके जितने भी पैसे उनके पास बचे हैं। तो इन सब पे बात करेंगे अगले 5 दिनों में और 5 वीडियोज में। तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। तो आज पहला दिन इस चीज पे है, ऑक्शन विनिंग स्ट्रैटेजी पंजाब किंग्स और आरसीबी का क्या हो सकता है। वो दो टीमें जो आज तक कभी आईपीएल नहीं जीते, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा पैसे लेकर इस टूर्नामेंट में आए हैं। दोनों अपना नए नए कप्तान ढूंढ रहे हैं, क्या होगा। दोनों ने सिर्फ एक ने आरसीबी ने 3 प्लेयर, पंजाब किंग्स ने 2 प्लेयर रिटेन किए हैं। पंजाब किंग्स का नया कोच पॉन्टिंग आ चुके हैं। वहीं आरसीबी का बात चल रहा है कि विराट कोहली को कैप्टन बनाया जा सकता है। तो क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, किस तरह से सोच बन सकता है इनका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में पंजाब किंग्स के बारे में। तो पॉन्टिंग को उनका कोच बना बना दिया जा चुका है। 2 प्लेयर उन्होंने रिटेन किए थे, जिसमें से शान और प्रभ सिमरन सिंह थे, मतलब उनका कीपर का और बीच में 5वां नंबर प्लेयर का तो प्लान वो हो चुका है कि ये दोनों खेलने आपको दिखेंगे। तो अब क्या पॉन्टिंग क्या सोच सकते हैं, क्योंकि पॉन्टिंग जैसे आते हैं मतलब वो ऑस्ट्रेलियन सोच, और उनका आईपीएल पहले जब उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए किया था तो उन्होंने ही कोच बनाया था श्रेयस अय्यर को हटा के ऋषभ पंत को। तो उस सोच के हिसाब से जो ऋषभ पंत ने कंटिन्यू किया, तो क्या पॉन्टिंग ऋषभ पंत पे टारगेट करेंगे। प्लस वो पैसा भी इनके पास है, क्योंकि इस ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो महंगा खिलाड़ी हम सबको लग रहा है वो है ऋषभ पंत ही। क्योंकि उनका खासकर अभी जो टेस्ट में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया वो अटैकिंग माइंडसेट, भले उनका टी20 में उतना परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन ऋषभ पंत वो डायनामिक प्लेयर हैं, क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू भी लाएंगे, विकेट कीपिंग भी करके देंगे आपको, फिर आपको उस तरह का हिटिंग भी देंगे, अभी कैप्टेंसी के भी लिए भी वो अच्छे कैंडिडेट है। तो इस तरह से प्लस पॉन्टिंग को भी पसंद है, तो पंजाब किंग्स जरूर इन पे फोकस करेगी। भले और भी टीम है, जैसे आरसीबी भी जा सकती है, खबरें आ रही थी सीएसके भी कोशिश करेगी पंत के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन पंत सबसे ज्यादा महंगे होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। प्लस पंजाब अगर किसी को चाह ले कि मुझे ये चाहिए 110 करोड़ होने के कारण, जिसको चाहेगी उसको लेने में वो सक्षम रहेगी, और वही चीज पंत का यहाँ पे है। तो क्या पॉन्टिंग और पंत का फिर जोड़ी बनेगा, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्या बोले, फोकस पॉइंट जरूर रहेगा कि पॉन्टिंग मुझे लग रहा है पंत के पीछे जरूर जाएंगे। तो जो प्लेयर अगर हम लोग देखा जाए कि कौन किसको टारगेट किया जा सकता है, तो पहले तो आरटीएम, इनके पास 4 आरटीएम बचे हैं टोटल। तो 4 आरटीएम कौन कौन ऐसे पंजाब के हो सकते हैं, लिविंगस्टन हो सकते हैं क्योंकि उन बॉलिंग स्पिन ऑप्शन, बैटिंग वो हिटर, चौथे नंबर पे छठे नंबर पे खेलने वाला वो हिटर ऑप्शन मिल जाएगा। फिर अर्शदीप, अर्शदीप को तो इन्होंने ये रिटेन भी कर सकते थे, क्योंकि अर्शदीप जितना क्वालिटी अभी फास्ट बॉलर इंडिया का, वो क्वालिटी देना आपको टी20 वर्ल्ड कप में 19वां ओवर भी याद ही होगा। तो उस हिसाब से अर्शदीप को रिटेन ना करना, क्या इन्हें लग रहा है 18 से कम जाएगा, मे बी 14-15 में मिल जाए, लेकिन अर्शदीप पे जरूर आरटीएम इस्तेमाल करना चाहिए पंजाब को, तो वो टारगेट में जरूर रहेंगे। फिर रबाडा, रबाडा को उतना ज्यादा बात नहीं होता, लेकिन वो भी साउथ अफ्रीका क्वालिटी बॉलर है और पंजाब के लिए उन्होंने अच्छा किया, विकेट्स भी लिए हैं। तो रबाडा को इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसका इन्हें ध्यान रखना है। और चौथा जो मुझे आरटीएम लग रहा है कि ये सोच सकते हैं बेस्ट हो, लेकिन बिकॉज ये पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन है, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में भी शायद इसी तरफ जाए, क्योंकि पिछले बार जो कोच थे बेली थे शायद, तो उन्होंने ज्यादा इंग्लैंड प्लेयर को इन्वॉल्व किया था, क्योंकि वो खुद इंग्लिश थे। तो इस बार ज्यादा हो सके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इन्वॉल्व हो, तो क्या बेस्टो रबाडा दोनों को रिटेन तो मुझे नहीं लग रहा टीम करने जाएगी, क्योंकि उनका सोच होगा कि हम स्टॉइनिस पे टारगेट करें, स्टार्क को लाना जाए। तो इस तरह का टीम बनेगा, तो बेस्टो मतलब क्वालिटी के हिसाब से बेस्टो को वो किया जा सकता है, नहीं तो सिकंदर रजा को भी ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक दो अच्छे पारियां खेली थी। वो चिन्ने वाला मैच भी आपको याद ही होगा, जिसमें चिन्ने को उन्होंने हराया था। तो उस हिसाब से मे बी सिकंदर रजा को भी आप आरटीएम कर सकते हैं।
मतलब शॉर्ट पैकेज स्मॉल प्राइस में भी आपको मिल जाएगा और लेकिन क्वालिटी प्लेयर। तो ये हुआ आरटीएम जो पंजाब किंग्स सोच सकता है। वहीं अगर कुछ कुछ टारगेट प्लेयर्स पे ध्यान दिया जाए, बिकॉज पॉन्टिंग है वहां पे और जेक फ्रेजर मगग भी दिल्ली छोड़ चुका है, तो मे बी पॉन्टिंग की तरफ से उनको ये संदेशा जा चुका है कि हम आपके पीछे आएंगे, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनते हैं। या फिर वहां पे जॉस बटलर भी इनके पास आ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान ने जॉस बटलर को छोड़ा और मुझे लगता है वो सबसे बड़ा जो गलती कर सकते थे राजस्थान ने वो किया है। तो क्योंकि जॉस बटलर के पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी, पंजाब उसमें से एक हो सकती है, बस सिर्फ एक वही ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश का फैक्टर लग रहा है, जिसके कारण मे बी जॉस बटलर से पीछे हट जाए। नहीं तो क्वालिटी के हिसाब से, जो पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जॉस बटलर पे भी जा सकता है, क्योंकि ओपनिंग ऑप्शन दे देंगे प्रभ के साथ, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा पंजाब किंग्स के लिए। वही तीसरे नंबर पे प्रभ और वो तो ओपनिंग हो गए, लेकिन तीसरे नंबर पे बहुत अच्छे इंडियन ऑप्शंस की तरफ ये लोग जा सकते हैं। पंजाब किंग्स का हारने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि इंडिया उतना ज्यादा कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता, या फॉरेन प्लेयर्स रहते हैं तो वो जेल नहीं हो पाते। वो कैप्टेंसी के तौर पर ऋषभ पंत को तो देखा जा ही रहा है, जो पंत आपको आके वो कैप्टेंसी का वो अच्छा मात्रा देंगे, और मुझे लगता है इसके लिए फुल ऑन जाएंगे। तो कैप्टन तो पंजाब किंग्स के इस बार ऋषभ पंत ही मुझे लग रहे हैं, क्योंकि उधर डीसीबी आरटीएम यूज शायद ना करे ऋषभ पंत के लिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर को उन्हें चाहिए। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनते हुए दिख रहा है, जो कि पंजाब के फेवर में जाएगा और पंत इधर आने के चांसेस है। तो तीसरे नंबर पे तीन ऑप्शन मुझे लग रहा है कि देखना चाहिए, क्योंकि वो सस्ते पे नहीं, लेकिन फोकस वो क्वालिटी प्लेयर्स हैं, और उस तरह का वो तीसरे नंबर पे खेल भी सकते हैं। तो कोलकाता के नीतीश राणा, फिर राहुल त्रिपाठी जो पिछले साल हैदराबाद में थे, और वेंकटेश अय्यर। तो इन तीनों में से कोई एक भी अगर इसमें आ जाता है, तो तीसरे नंबर का जो पजल है सॉल्व किया जा सकता है। मे बी ये लोग दो को भी टारगेट कर सकते हैं, ताकि प्लेइंग 11 में और नीचे भी खिलाया जा सके इन दोनों को, वो राइटी लेफ्टी का भी इन दोनों को। अच्छा, तो त्रिपाठी में भी या नीतीश राणा या वेंकटेश, इनमें से कोशिश जरूर करना चाहिए पंजाब को कि एक प्लेयर को लिया जा सके। उसके बाद नीचे आता है कि अर्शदीप तो आपके पास है। अगर अर्शदीप को आरटीएम करने में कामयाब हो जाती है, जो बिल्कुल होना चाहिए, यहाँ तो नहीं छोड़ना। अर्शदीप को अगर छोड़ देते हैं तो सबसे बड़ा बेवकूफी वाला बात होगा, क्योंकि कलकत्ता, हमें सुनने में आ रहा है कि कलकत्ता भी फोकस कर गया अर्शदीप पे, तो अर्शदीप तो जरूर लेना चाहिए। तो भुवी, बोल्ट, खलील, ये इन दोनों, खलील को भी पॉन्टिंग पसंद करते थे तो दिल्ली में छोड़ा, तो मे बी खलील को कोशिश करे वो यहाँ लाने का, जिसमें वो लेफ्ट आर्म बॉलर, वो शुरुआत में विकेट देने का मादा रखने वाले। तो खलील, भुवी या बोल्ट। बोल्ट पे तो सबसे ज्यादा कोशिश किया जाएगा, बट बोल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाकी भी फोकस रहेगा उन पे। मुंबई भी चाहेगी कि मेरे पास बुमराह के साथ वो बोल्ट और बुमराह का कॉम्बिनेशन जो पहले उन्हें प्राइज ला चुका है, तो मे बी बोल्ट वहां चल जाए। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन मुझे कुछ लग रहा है, जो पंजाब विनिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इस तरह कॉम्बिनेशन के लिए जरूर जाएगी। आशुतोष शर्मा, वो इस बार आरटीएम तो उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन आशुतोष शर्मा ने जिस तरह से बेहतरीन पिछले बार नॉक खेला था, मे बी आशुतोष शर्मा को वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में फिर से इस बार यूज किया जाए, एंड दे वुड वांट, क्योंकि वो फिनिशर में जैसे बुमराह को उन्होंने स्वीप शॉट मारा था ना, आहा, वो क्वालिटी शॉट था। तो इस क्वालिटी के, इस कैलिबर के प्लेयर को छोड़ना, पंजाब किंग्स अगर बेवकूफी करेगा इनको छोड़ देता है तो आशुतोष जैसा प्लेयर को वो टारगेट कर सकते हैं। फिर नीचे वॉशिंगटन सुंदर या मे बी हर्षल पटेल भी, क्योंकि हर्षल पटेल को विकेट जरूर मिला था, इनके तरफ से रन भी खाए थे, लेकिन आरसीबी में भी हर्षल पटेल को भी देख सकती है कि जब हर्षल पटेल वहां पे थे तो पर्पल कैप भी बने थे वहां पे, आरसीबी का सीजन अच्छा गया था, तो मे बी वो भी टारगेट करेंगे मे बी। या फिर वॉशिंगटन सुंदर को भी देखा जा सकता है, क्योंकि हरप्रीत ब्रार तो इनका एक स्पिनर है, जिनको कोशिश किया जाएगा वापस लेने का, कि पंजाब को पंजाबियों लोगों से बहुत ज्यादा वो लगाव रहता है, जाहिर सी बात है, तो वो कोशिश करेंगे। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को भी एक ऑप्शन में लिया जा सकता है, जो स्पिन करके। तो वॉशिंगटन सुंदर, हर्षल पटेल। अब यहाँ पे एक और जो टोंकर के नीचे लियम लिविंगस्टन, तो इनका ऑप्शन में है ही। अब मुझे जरूर करना चाहिए आरटीएम, वो ऑस्ट्रेलिया एंगल अगर ना लगा तो, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो मे बी स्टोइनिस, टिम डेविड और मैक्सी जैसा प्लेयर्स भी पंजाब किंग्स के रडार में जरूर रहेंगे। और फिर नीचे एक मिचेल स्टार्क, ये दिल्ली भी मिचेल स्टार्क के पीछे जरूर गई थी, अगर आपको आईपीएल 2024 याद है तो, क्योंकि दिल्ली और मुंबई का शुरुआत हुआ था, फिर मुंबई हट गई थी तो दिल्ली, और फिर थोड़ा कलकत्ता का चला था, बाद में ये हट गए थे तो जीटी और कलकत्ता का चला था। तो मे बी पॉन्टिंग और ऋषभ पंत का वो जो जोड़ी है, उसके हिसाब से स्टार को भी पॉन्टिंग जरूर लाने की कोशिश करेंगे। और वहीं पे मे बी अब एक लेग स्पिनर चाहिए, तो अश्विन, जो राजस्थान और चहल, ये दोनों जो हट चुके हैं, अश्विन तो शायद वॉशिंगटन सुंदर के पीछे जाए, अश्विन कोई और टीम टारगेट करे, लेकिन चहल को जरूर कोशिश करेगी, बट ज्यादा चांस है कि चहल बैक में भी आरसीबी में होंगे, तो वो तो जब आरसीबी के बाद बात करेंगे, लेकिन चहल एक ध्यान में जरूर रहेगा, क्योंकि उनका भी वैल्यू
जो ऑडियंस के नजर में वो कम होते जा रहा है, लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। तो चहल को भी टारगेट किया जा सकता है और पंत इनके पास है। तो इस तरह का वो जो मेन फोकस है कि इस तरह का प्लेयर्स मुझे लग रहा है कि टारगेट करने में पंजाब कामयाब हो सकती है। और अगर टीम के बारे में बात किया जाए तो किस तरह का प्लेइंग 12 बन रहा है आपस में, प्लेइंग 11 प्लेइंग 12, तो जेक फ्रेजर मगर्ग और प्रभ सिमरन का ओपनिंग या फिर बटलर वहां पे आ सकते हैं, फिर वेंकटेश अय्यर, त्रिपाठी या नीतीश राणा, इनमें से कोई एक का, वेंकटेश का ज्यादा चांस इधर आ जाए, फिर पंत उनको लेफ्ट एक और ऑप्शन मिल जाएगा, फिर पांचवे पे शशांक सिंह नीचे, उसके बाद लिविंगस्टोन को अगर आरटीएम करते हैं तो वो, या फिर स्टॉइनिस मिल जाएंगे इधर, सिकंदर रजा या आशुतोष इनका वो नीचे काम कर जाएगा। उसके बाद जैम्पा भी एक ऑप्शन है जो देखा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया कॉम्बिनेशन, जैम्पा को भी खिलाया जा सकता है। चहल हो गए, हरप्रीत बरार हो गए, तो इस तरह का स्पिनिंग कॉम्बिनेशन भी ये लोग देख सकते हैं। वही फास्ट बॉलर्स में देखा जाए तो खलील जो कि शुरुआत में विकेट देंगे, अर्शदीप शुरुआत और एंड में भी देंगे। इधर फिर रबाडा को रिटेन जरूर करना चाहिए क्योंकि पंजाब के साथ खेल चुके हैं, लेकिन अगर रबाडा को ना करके स्टार्क के पीछे जाए तो ये भी पंजाब का सोच हो सकता है। लेकिन रबाडा स्टार्क में देखा जाए तो स्टार्क का मे भी वैल्यू ज्यादा हो, तो वो प्राइस के हिसाब से रबाडा शायद कम में पड़ जाए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा पंजाब के लिए, क्योंकि भले 110 करोड़ है लेकिन सोच के हिसाब से किसको चुनना है किसको नहीं वो भी देखना होगा ना। ऊपर से एक प्लेयर का जिसमें हमने नाम नहीं लिया वो है टी नटराजन, जो कि अर्शदीप तो आपको एंड ओवर्स में बॉलिंग करके देगा ही, लेकिन टी नटराजन का भी एंड ओवर्स का जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो ये भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत टीम के नजर में होगी, बिकॉज पंजाब के पास पैसा ज्यादा है, और अगर वो सही से उपयोग करते हैं तो नटराजन को भी लेने में कामयाब हो सकती है। तो इस तरह का टीम कॉम्बिनेशन, इस तरह का प्लेइंग कॉम्बिनेशन, इस तरह का टारगेट प्लेयर्स मुझे पंजाब किंग्स का ऑप्शन स्ट्रैटेजी में लग रहा है, क्योंकि अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो जरूर ये एक बहुत बेहतर टीम बनते हुए दिख रहा है। और अगर कैप्टेंसी और टीम में वो जेल जो कि इतने साल से पंजाब का मिसिंग है वो अगर कंटिन्यू हो जाता है और पंजाब करने में कामयाब रह जाती है तो ये अच्छा साल हो सकता है पंजाब के लिए। तो इस तरह कॉम्बिनेशन है आपका। कोई अगर हम प्लेयर मिस कर गए हैं या कुछ और होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पर डिस्कस किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एक टीम की तरफ जिसमें है आरसीबी। विराट कोहली की कैप्टेंसी को ऑप्शन दिया जा रहा है कि विराट कोहली में भी आपको कैप्टेंसी करते हुए देखिए। एंडी फ्लावर इनके कोच है, तो इन्होंने 3 प्लेयर को रिटेन किया है, तो कोहली, पटीदार, दयाल, ये 3 प्लेयर हैं जिन्होंने रिटेन किया गया है। तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। वहीं आरटीएम अभी भी इनके पास 3 है, तो आरटीएम के लिए जो मुझे बेस्ट ऑप्शंस दिख रहे हैं वो है खासकर विल जैक्स, क्योंकि विल जैक्स इनका जिस तरह से उन्होंने एंड किया था उनका कैंपेन, आरसीबी जो पिछले बार लगातार 6 मैच जीत गए, सीएसके को लास्ट 5 माह हरा के प्लेऑफ में कामयाब हो गई थी आने में, तो उस हिसाब से विल जैक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। तो वहां पे विल जैक्स को भी जरूर टारगेट करने का, आरटीएम करने का कोशिश आरसीबी जरूर करेगी। वहीं मैक्सवेल को सोचा जा सकता है, मे बी अब बात चल रहा है कि पॉन्टिंग और मैक्सवेल थोड़ा ध्यान उधर जाए, लेकिन अगर कामयाब हो जाते तो मैक्सवेल भी सोचा जा सकता है। और वहीं एक आरटीएम में सिराज भी एक ऑप्शन है, क्योंकि जिस तरह से सिराज अपना अभी तक आरसीबी के हिसाब से खेले तो वो भी एक आरसीबीएन के रूप में ही आते हैं, तो मे बी उनको वो फैमिली फिगर और उस तरह से सिराज को भी देखा जा सकता है। तो ये है कुछ आरटीएम ऑप्शंस जो आरसीबी कवर करने की कोशिश करेगी। वहीं अगर कुछ टारगेट प्लेयर्स पे देखा जाए तो सबसे बड़ा जो इनका इंपॉर्टेंट चीज रहता था कि ये लोग बॉलिंग में सेव नहीं कर पाते थे। चैंपियन ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बॉलिंग में उतना ज्यादा जब तक क्वालिटी नहीं ला पाएगी तब तक वो क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता था, राइट। तो और इनका जो सबसे पहले जो सबसे बेहतरीन हथियार था वो था युजवेंद्र चहल, क्योंकि आरसीबी का चिन्ना स्वामी का वो इतना मार पिटाई वाला ग्राउंड होने के बावजूद यूजी चहल को उसमें भी उनका इकोनॉमी बहुत कम था। तो यूजी चहल को जरूर टारगेट करना चाहिए आरसीबी, और किसी भी कीमत पे। इनका भी पास भी 83 करोड़ है, तो यूजी चहल इनका प्राइम जरूर होना चाहिए टारगेट, जिससे वो यूजी चहल को लेके आ सके। ही हैज एक्सपीरियंस बॉलिंग इन चिन्ना स्वामी, तो उससे आरसीबी को सबसे ज्यादा बूस्ट मिलेगा। नहीं तो फिर इनका हसरंगा भी एक ऑलराउंडर रूप में लेग स्पिन करके ऑप्शन दे सकते हैं। या फिर अगर थोड़ा सा और एकदम लेफ्ट साइड जाना हो और अगर देखा जाए तो चेन्नई में जो तीक्ष्णा थे, महेश तीक्ष्णा, उसको चेन्नई जरूर टारगेट करना चाहिए। तो अगर उस थॉट से भी देखा जाए तो तीक्ष्णा को भी लाया जा सकता है, क्योंकि ही इज अ वेरी यूजफुल प्लेयर, प्लस उतना ज्यादा लाइमलाइट में भी नहीं रहेंगे तो प्राइम कम प्राइस में मिला जा सकता है। तो इस तरह का स्पिनिंग कम से कम एक ऑप्शन तो जरूर आरसीबी को देखना चाहिए जो कि इनका चिन्ना स्वामी में काम कर सके। वहीं बॉलर और देखा जाए तो रबाडा, जो कि पंजाब अगर गलती से छोड़ देती है, छोड़ना नहीं चाहिए लेकिन वो बेवकूफी करके छोड़ देती है, तो रबाडा स्टार्क जैसे पंजाब के पास ऑप्शन था, सेम यहाँ पे भी रबाडा या स्टार्क में से, क्योंकि वो डेप्थ में शुरुआत में मिडिल में
इस तरह का वो क्वालिटी बॉलर्स बहुत कम है, तो ये फॉरेन में वो ध्यान दिया जा सकता है। वहीं और इंडियन बॉलर्स में देखा जाए तो भुवी नटराजन को भी देखा जा सकता है कि भुवनेश्वर कुमार शुरुआत में आके जैसे, या फिर उमेश यादव को भी देखा जा सकता है। जैसे उमेश यादव भुवनेश्वर, जब भुवनेश्वर तो हमेशा से हैदराबाद में खेले, तो इस बार उन्होंने छोड़ा है, तो क्या वो, क्योंकि बहुत प्लेयर जरूर जरूर जाने चाहिए भुवनेश्वर पे, क्योंकि वो उस तरह का यूटिलिटी प्लेयर हैं, डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, शुरुआत में भी अच्छा वो डाल सकते हैं। भुवी और नटराजन को भी, खासकर डेथ में बॉलिंग के लिए नटराजन को भी सोचा जा सकता है, या फिर उमेश यादव को शुरुआत का 3-4 ओवर के लिए जो यश दयाल से कॉम्बिनेशन बना के शुरुआत में दे। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन मुझे आरसीबी लग रहा है कि टारगेट करेगी, जिससे उनका विनिंग स्ट्रैटेजी बनने का चांसेस है। फिर हर्षल पटेल को भी कोशिश किया जा सकता है, जो क्योंकि स्लोअर उनका चिन्ना स्वामी भी काम आता है, पर्पल पटेल भी थे उस समय, तो हर्षल पटेल। या फिर अब हमने बात किया था कि मैक्सवेल को वो आरटीएम करेगी, अगर मैक्सवेल को नहीं कर पाती है तो डेविड मिलर भी इनका एक बेहतरीन ऑप्शन बनते हैं नीचे में, जिसमें वो ऑप्शन दिया जा सकता था कि मिलर मैक्सी, जो पंजाब में जब वो थे तो जिस तरह से उन्होंने फाइट दिखाया था, जिस तरह से उनका डेयरिंग कॉम्बिनेशन था, तो उस कॉम्बिनेशन टोटल ना बना के दोनों में से कोई एक प्लेयर को जरूर आरसीबी टारगेट करना चाहेगी, ताकि जो नीचे शुरुआत में तो विल जैक्स हो गए, फिर आपका ये हो गए, क्या बोले, विराट कोहली हो गए, तो उनके अलावा नीचे में जो पावर हिटिंग कर सकते हैं तो मैक्सी या मिलर में से कोई एक को जरूर दिखेगी। प्लस स्टॉइनिस और सैम करन भी इनका दिमाग में रहेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलियन फ्लेवर, वो पावर हिटर जो हिट करके ला सके। स्टॉइनिस वो गए, फिर सैम करन भी आके हिटिंग पावर दे सकते हैं, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन सोच सकती है। वहीं वॉशिंगटन सुंदर भी इनके लिए खेल चुके हैं शायद पहले, शायद, हाँ, तो उनको भी आरसीबी कोशिश कर सकती है। तो इस तरह का कुछ टारगेट प्लेयर्स रहेंगे जो कि आरसीबी का मुझे लगता है कि जरूर जाना चाहेगी। और एक प्लेयर तो जिसका हमने बात नहीं किया वो है केएल राहुल। केएल राहुल का हमने इंटरव्यू भी सुना, कल ही निकला था, तो उसमें भी उनका जो झुकाव था वो आरसीबी की तरफ था। मे बी आरसीबी ने उन्हें वो शांत ये भी दिया, भरोसा भी दिया कि हम आपके पीछे जरूर जाएंगे, किसी भी कीमत पे लेंगे, क्योंकि वहां तो जाने नहीं वाला है, लखनऊ में तो आरटीएम का कोई खतरा नहीं। केएल राहुल इतना, वो भरोसा के कारण केएल राहुल को जरूर लेना चाहिए आरसीबी, और मुझे लग रहा है कि आरसीबी जरूर जाएगी, जिससे केएल राहुल और विराट कोहली ओपनिंग कॉम्बिनेशन में दिख गए, नंबर 3 पे आपको विल जैक्स दिख जाएंगे। तो अगर प्लेइंग 11 की बात किया जाए तो क्या सब आपको आउटलुक दिख सकता है, वो था कि केएल राहुल और विराट कोहली ओपनिंग, विल जैक्स आपका तीसरा नंबर पे, रजत पाटीदार हो गए जिनको रिटेन किया तो चौथा। तो टॉप 4 बहुत ज्यादा क्वालिटी और हाई क्वालिटी का दिखा। फिर नीचे मैक्सी और मिलर में से कोई एक, या फिर स्टॉइनिस, लिविंगस्टोन, सैम करन भी यहाँ एक ऑप्शन है, तो उनमें से नीचे एंड करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो 3 फॉरेन प्लेयर हो गए, जिसमें 6 में से 3 फॉरेन प्लेयर, जिसमें से एक ऑलराउंडर भी देखा जाए तो स्टॉइनिस, मैक्सी या लिविंगस्टोन, 2-3 ओवर आपको दे भी देंगे। तो आरसीबी का वो कॉम्बिनेशन 6 प्लेयर में भी आपको दिख गया। वहीं वॉशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर का काम करेंगे, और अगर चहल या हसरंगा दोनों को लेने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या ही कहने, लेकिन हसरंगा को भी सोचा जा सकता है। हसरंगा नहीं जाएंगे तो मे बी वहां पे 3 हो गया, तो सुंदर आ गए, हर्षल पटेल आ जाएंगे, या भूवी, हर्षल पटेल को एक ऑलराउंडर ऑप्शन में देखा जा सकता है, भूवी को देखा जा सकता है, और वहीं नीचे फास्ट बॉलर में एक स्टार किया रबाडा में से। तो इस तरह का फॉरेन कॉम्बिनेशन, इंडियन कॉम्बिनेशन के साथ ये लोग आगे बढ़ेगी। सिराज को तो हम लोग भूल ही गए, भूले नहीं, आरटीएम में अगर लाने में कामयाब हो जाती है तो वो हो गए। और उसके बाद यूजी चहल, यूजी चहल को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आरसीबी को ये टूर्नामेंट को, खासकर ऑक्शन स्ट्रैटेजी को अच्छा बनाना है, तो केएल राहुल तो उनके टीम में आएंगे ही, विल जैक्स प्लस यूजी चहल, इन दोनों को छोड़ना नहीं है। प्लस स्टार्क रबाडा में से एक जरूर कोशिश करना है, तब जाके आप बोल सकते हैं कि आरसीबी का जो ऑक्शन स्ट्रैटेजी था वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ, एंड दे हैव पुट टुगेदर अ गुड टीम। तो ये है मेरी, अगर कुछ सलाह देना होगा तो यही सलाह है दोनों टीमों को, पंजाब और आरसीबी को, कि पंजाब पंत पे जाए, अर्शदीप, लिविंगस्टोन और रबाडा, इन तीनों को तो बिल्कुल छोड़ने में ध्यान न दे, कि छोड़ने की कोशिश ना करे। आरटीएम इन दोनों पे जरूर, तीनों पे यूज करे और अपनी टीम में लाए, क्योंकि दे आर दे हैव बीन पार्ट ऑफ पंजाब, और उस तरह का माहौल में भी उन्होंने खेला भी है, वो फ्लेयर भी लाते हैं, प्लस आगे भी काम आएगा। प्लस पंत, जो कि मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा चांस है पंजाब जाएगी उनके पीछे, तो उस तरह का कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा फिट बैठते हैं, तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। वहीं आरसीबी को बॉलर्स पे ध्यान देना है, जिसमें केएल राहुल तो बैटिंग में आ जाएंगे, लेकिन यूजी चहल, खासकर विल जैक्स उधर ऑलराउंडर के रूप में, तो यूजी चहल, मिचेल स्टार्क, रबाडा, नीचे नटराजन या भुवी, इस तरह कॉम्बिनेशन आरसीबी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। तो ये थी मेरी ऑक्शन विनिंग स्ट्रैटेजी, जो कि अगर कोशिश करे आरसीबी तो ये दोनों इस क्वालिटी में भी, बिकॉज वो पैसे इतने हैं, तो उस हिसाब से ये ऑक्शन स्ट्रैटेजी बना सकती है। अब क्या होगा ऑक्शन में, वो तो 24-25 के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है, कौन
किसने बाजी मारी, बट आज के लिए इतना ही। आरसीबी और हमने पंजाब किंग्स के बारे में बात कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। तो अगर वो वीडियो आ गया है तो जरूर जाके वो देखिएगा नेक्स्ट। तब तक के लिए लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आप अपने सजेशंस जरूर शेयर कीजिए कि किसको टारगेट करना चाहिए दोनों को। हम लोग फिर कमेंट्स में विल चैट दैट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।